सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। आज हम इस पाठ की वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा के भेदों को समझाइए। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर या बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरे के विचार जानते हैं, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के लिखित संदेशों को पढ़ते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को नियम के अनुसार शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं। बोली से क्या अभिप्राय है? देश की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी हैं? भाषा का जो रूप किसी छोटे क्षेत्र में वहाँ के निवासियों द्वारा बोला जाता है, भाषा के उस स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। देश की विभिन्न बोलियां हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। भाषा और बोली में भेद कीजिए। भाषा और बोली में निम्नलिखित भेद हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली एक ही भाषा का अंग है। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। भाषाएं अनेक होती हैं। भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाषा के रूपों को सौउदाहरण स्पष्ट कीजिए। भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। पहला है मातृभाषा। तो बच्चों, मातृभाषा क्या होती है? बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, जो उसकी मातृभाषा कहलाती है। दूसरी है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है, क्योंकि अंग्रेजी देश के बहुत सारे यानी कि पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में बोली जाती है। राजभाषा जिस भाषा में किसी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाएं, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि सभी सरकारी कार्य हिंदी में ही किए जाते हैं। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे ओडिशा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। बच्चों, ये वर्कशीट मैंने आपको समझाई। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।